आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को जिंदगी को महसूस करना सिखाया। द पावर ऑफ नाउ के लेखक हैं एकहार्ट टोले। क्या आपने कभी सोचा है, हम ज्यादातर वक्त या तो भूतकाल पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य फ्यूचर की चिंता में जीते हैं, लेकिन जो असली जिंदगी है वो तो बस अभी है, यही पल। यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। अब में जीना ही असली शांति है। लेखक की कहानी भी खास है। एकहार्ट टोले खुद एक समय बहुत परेशान रहते थे, डिप्रेशन, अकेलापन, उलझन। लेकिन एक रात उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उनकी पूरी सोच बदल गई। उन्होंने जाना कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक देखने वाला हूँ। यही समझ उन्हें अंदर से आजाद कर गई। लेखक की कहानी भी खास है। एकहार्ट टोले खुद एक समय बहुत परेशान रहते थे, डिप्रेशन, अकेलापन, उलझन। लेकिन एक रात उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उनकी पूरी सोच बदल गई। उन्होंने जाना कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक देखने वाला हूँ। यही समझ उन्हें अंदर से आजाद कर गई। इस सीरीज में आप जानेंगे हम क्यों हमेशा उलझे रहते हैं, दुख का असली कारण क्या है, और कैसे सिर्फ अब में जीकर हम जिंदगी को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। अध्याय 1, आप नहीं हैं, आपका मन। मोस्ट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन माइंड्स। बिना जंजीर के कैदी। कहानी से शुरुआत। राहुल दिन भर सोचता रहता था, कल मीटिंग में क्या बोले थे सब। अगर मैं ऐसा करता तो अच्छा होता। कल क्या होगा, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर। वो ऑफिस में भी परेशान, घर पर भी उलझा। फिर एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू यहाँ तो है लेकिन तू अभी नहीं है। यही बात उसे झकझोर गई। एकहार्ट टोले क्या कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने माइंड के गुलाम बन गए हैं। हम सोचते रहते हैं बिना रुके, बिना थमे। हम खुद को अपने विचार समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, हम विचारों से कहीं ज्यादा हैं। सबसे पहला कदम, माइंड से बाहर आना। अपने विचारों को देखें, उनमें उलझे नहीं। आप जो सोच रहे हैं उसे ऑब्जर्वर की तरह देखें, जैसे टीवी चल रहा हो और आप सिर्फ देख रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यही है अवेकनिंग की शुरुआत। जब आप समझते हैं कि आप मन नहीं हैं, बल्कि वो है जो मन को देखता है। अभ्यास, प्रैक्टिस। हर दिन 2 मिनट के लिए बैठिए और अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बस देखिए। कुछ भी मत सोचिए, बस देखें, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। ये शुरुआत है माइंड से बाहर आने की। आज की सीख, मन एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर वो ही मालिक बन जाए तो आप अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। बहुत अच्छा, अब हम पहुंचते हैं द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 2 पर, जहां एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि दुख, पेन आखिर आता कहां से है। अध्याय 2, दुख का स्रोत, मन की पहचान। दुख इसलिए नहीं होता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि आप उस पर कैसे सोचते हैं। कहानी से शुरुआत। सिम्मी अपने अतीत से बहुत दुखी रहती थी। उसे हमेशा लगता था, मुझे किसी ने समझा नहीं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे बचपन की वजह से मैं आज कमजोर हूँ। वो बाहर से ठीक दिखती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। फिर एक दिन उसने एकहार्ट टोले की एक लाइन पढ़ी, स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद योर पास्ट, यू आर नॉट योर स्टोरी। वहीं से उसने हीलिंग की शुरुआत की। एकहार्ट टोले क्या समझाते हैं, हमारा मन पुरानी यादों, दुखों और पछतावे से चिपका रहता है। हम खुद को उस दर्द से जोड़ लेते हैं, जैसे वो ही हमारी पहचान हो। यही बन जाता है पेन बॉडी, यानी हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द। पेन बॉडी कैसे काम करता है, जैसे ही कोई छोटी बात ट्रिगर करती है, हमारा मन पुरानी तकलीफों को एक्टिवेट कर देता है। हम तुरंत इमोशनल हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, गुस्से, डर, जलन या दुख के साथ। पेन बॉडी हमेशा अब
से हमें काटता है और हमें खींच ले जाता है बीते हुए दर्द की दुनिया में। समाधान क्या है? अवेयरनेस इज द की। जैसे ही आप अपनी तकलीफ को ऑब्जर्व करने लगते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। स्टेप बाय स्टेप हीलिंग। जब भी कोई भावना उठे, रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये भावना अभी की है या ये कोई पुराना घाव है जो जाग गया? दर्द को महसूस करें, पर उसमें डूबे नहीं। बस उसे देखें, जैसे ऑब्जर्वर। जैसे आप बादलों को देखते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। आज की सीख। आपका अतीत आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी अवेयरनेस करती है। आप दुख नहीं हैं, आप दुख को देखने वाले हैं। और यही अवेयरनेस है आपके हीलिंग की शुरुआत। जहां एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट यानी अब की ताकत असल में होती क्या है। अध्याय 3। अब की शक्ति। अभी में रहना ही आज़ादी है। आपका सारा जीवन सिर्फ एक ही जगह पर घटता है, यही पल, यही क्षण। कहानी से शुरुआत। नीरज हमेशा परेशान रहता था। या तो वो अतीत की गलतियों में फंसा रहता, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा। लेकिन जब उसने एकहार्ट टोले की ये बात सुनी, पास्ट इज मेमोरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, ओनली नाउ इज रियल, वो एकदम शांत हो गया। उसे लगा जैसे पहली बार वो सचमुच जिंदा है। एकहार्ट टोले क्या कहते हैं? हमारा माइंड हमेशा बीते हुए या आने वाले समय में भटकता है, परंतु जीवन कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं घटता। वो हमेशा इसी एक पल में होता है। When you live in the now, स्ट्रेस, फियर, रिग्रेट सब गायब हो जाते हैं। अब में रहने की शक्ति। अब में कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ स्थिति होती है। जब आप पूरा ध्यान अब पर लाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना यानी विचारों से बाहर आकर जीवन को महसूस करना। अभ्यास, प्रेजेंस प्रैक्टिस। कुछ मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। कोई भी काम करते वक्त, जैसे खाना, चलना, ब्रश करना, पूरी अवेयरनेस से कीजिए। ऐसा करते ही आप मन से बाहर निकलते हैं और अब के अनुभव से जुड़ते हैं। आज की सीख। नाउ इज नॉट जस्ट मोमेंट, इट्स द डोरवे टू पीस। जब आप अब में होते हैं, तभी आप सच में जागे हुए होते हैं, नहीं तो बस मन की बातें जी रहे होते हैं। जहां एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारा मन, माइंड, कैसे काम करता है और क्यों हम उससे इतने गहराई से जुड़े हुए हैं कि उससे बाहर आना मुश्किल लगता है। अध्याय 4। माइंड का स्ट्रक्चर और वो आपको कैसे फंसाता है। माइंड एक टूल है, लेकिन अगर टूल ही मालिक बन जाए, तो जिंदगी उलझ जाती है। कहानी से शुरुआत। आयुष दिन भर सोचता था, हर चीज का एनालिसिस करता, प्लानिंग करता, हर बात पर ओवरथिंक करता। उसने खुद को समझा रखा था, मैं ज्यादा सोचता हूँ क्योंकि मैं समझदार हूँ। लेकिन वो समझदार नहीं, थका हुआ था। जब उसने एकहार्ट टोले को सुना, तो एक बात सीधे दिल में उतर गई। ओवरथिंकिंग इज नॉट इंटेलिजेंस, इट्स अ ट्रैप। एकहार्ट टोले क्या कहते हैं? माइंड के दो बड़े हिस्से होते हैं। सोचने वाला मन, थिंकिंग माइंड, लगातार विचार करता है, बार बार फ्यूचर और पास्ट की बातें दोहराता है, आपकी असली पहचान को ढक देता है। चेतन मन, कॉन्शियस अवेयरनेस, शांत रहता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, नाउ में मौजूद होता है। लेकिन ज्यादातर लोग पहले हिस्से में फंसे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके विचार ही हैं। ईगो और माइंड का कनेक्शन। माइंड आपको ईगो से जोड़ता है, एक फॉल्स सेल्फ जो कहता है, मुझे प्रूव करना है, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे सब कंट्रोल में चाहिए। ईगो हमेशा चाहता है कि आप या तो पास्ट में जिएं या फ्यूचर में, ताकि आप कभी भी प्रेजेंट में ना आ पाएं। माइंड से बाहर आने के तरीके। सोचते समय खुद को पकड़िए, मैं अभी क्यों सोच रहा हूँ? क्या ये जरूरी है या सिर्फ आदत है? छोटे कामों में भी पूरी अवेयरनेस लाइए। एग्जाम्पल, नहाते वक्त, खाना खाते वक्त,
बस उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाए। माइंड को जज मत करें, ऑब्जर्व करें। उसे एक बच्चे की तरह देखें, जैसा है वैसा ही रहने दें, लेकिन उसमें खोइए मत। आज की सीख, माइंड आपका सेवक है, मालिक नहीं। उसे चालू और बंद करना सीखिए, वरना वो आपकी शांति, ध्यान और चेतना को खा जाएगा। अध्याय 5, प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकारना, यही सच्चा लिबरेशन है। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। जब आप अब को स्वीकारते हैं, तभी आप मुक्त होते हैं। कहानी से शुरुआत। नेहा हमेशा चीजों से लड़ती रहती थी। ट्रैफिक में फंसी तो चिढ़ गई, प्लान बदल गया तो परेशान, लोगों ने तारीफ नहीं की तो दुखी। वो मानती थी कि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रहीं, तो जिंदगी गलत चल रही है। लेकिन जब उसने एकहार्ट टोले का एक वाक्य सुना, "Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it," तो उसे समझ आया, मैं लड़ नहीं रही थी दुनिया से, मैं लड़ रही थी खुद से। एकहार्ट टोले क्या समझाते हैं? हम अक्सर इस पल को अस्वीकार करते हैं, हमेशा कुछ और चाहते हैं। काश ऐसा नहीं होता, ये मुझे क्यों झेलना पड़ा, मैं इसे बदलना चाहता हूँ। लेकिन सच ये है, आप अभी जिस स्थिति में हैं, वही एकमात्र सच्चाई है, और जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। अभ्यास, अब को गले लगाओ। अगली बार जब कोई चीज आपको परेशान करे, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, मैं इस पल को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। देखिए कैसे तनाव तुरंत पिघलता है। आज की सीख, आपका विरोध असली समस्या है। अब को स्वीकार लीजिए और समस्या अपने आप हल होने लगेगी। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि जिंदगी कहीं और नहीं, सिर्फ अब में है। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमारा मन हमें फंसाता है, लेकिन चेतना हमें आजाद करती है। और जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तभी असली इनर पीस की शुरुआत होती है। क्या सीख कर जा रहे हैं आप? आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। जो हो रहा है, उसे पूरी अवेयरनेस से स्वीकार करना ही शक्ति है। शांति और आनंद बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं, और वो भी अब में। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने कुछ नया सीखा, कमेंट में लिखिए, अब मैं जी रहा हूँ। अगर आप भी अब से अवेयर रहेंगे,